हेलो दोस्तों, वेलकम इन JBL। यहाँ रेगुलरली बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड के नोवेल एक्सप्लेनेशन की वीडियो यह चैनल पर अपलोड होंगी। सो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको आने वाली नई वीडियो पहले मिल सके। तो आज हम बात करेंगे सीजन 6 में एपिसोड 44 के पार्ट पे। अब आगे दूर आकाश के माध्यम से तेज हवा की आवाज की लहर के बाद लहर छोटे काले बिंदुओं का एक बड़ा समूह तेजी से प्रकट हुआ और अंत में कई मानव आकृतियों में बदल गया। हम ब्लैक एलायंस फैंग सिटी के मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। सभी सावधान रहें। जैसे ही वे आसमान से उड़े एक बुजुर्ग की आवाज अचानक सभी के कानों के पास पड़ी। ध्यान से, फैंग सिटी वर्तमान में वह शहर है जहां ब्लैक एलायंस की सुरक्षा सबसे मजबूत है। हमने इन 2 वर्षों के दौरान उनके साथ कई बार मारपीट की है। जियोयान की नजर पर्वत श्रृंखला के किनारे की ओर थी, तभी एक मानव आकृति तुरंत उसके बगल में आ गई। पूर्व की याद दिलाने से पहले सुकियान का फिगर सामने आया। हाँ, शहर के भीतर वास्तव में काफी मजबूत लोग हैं। मैं समझ सकता हूँ कि ये आभामंडल काफी परिचित प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है उनमें से ज्यादातर वे हैं जिन्होंने चुपके से हमले में भाग लिया था। जियोयान ने थोड़ा सिर हिलाया। अपनी उत्कृष्ट आध्यात्मिक धारणा पर भरोसा करके वह सुकियान से भी अधिक स्पष्ट रूप से शहर के भीतर विशेषज्ञों की संख्या को समझ सकता था। जियोयान की इस क्षमता पर सुकियान बहुत हैरान नहीं थी। उसने अपना सिर हिलाया और कुछ उदास और गंभीर अभिव्यक्ति के साथ बोला, शुरू में ये बिखरे हुए गुट वास्तव में जियानान अकादमी के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। हालांकि इन 2 वर्षों के दौरान ब्लैक एलायंस की स्थापना के बाद हमें थोड़ा भी फायदा नहीं हुआ। ब्लैक एलायंस कितना मजबूत है? जियोयान ने अपनी भौहों को थोड़ा सा तान लिया और उसने नर्म आवाज में पूछा। ओह, जियानान अकादमी में कई बुजुर्ग हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर डू वांग की ताकत के हैं। दूसरी ओर ब्लैक एलायंस में गुट के कुछ नेता संभ्रांत डू हुआंग हैं। यह सौभाग्य की बात है कि हमें संख्यात्मक लाभ हुआ। केवल इसी वजह से हमने स्थिति को बमुश्किल स्थिर किया। सुकियान करवाहट से मुस्कुराया और जारी रखा, मेरे पास एक डूजों की ताकत हो सकती है, लेकिन वे 2 सोने चांदी के बूढ़े जो मरेंगे नहीं, वे हाथ जोड़कर मुझे देरी करने में सक्षम हैं। अगर हम अन्य लड़ने वाली ताकतों को औसत करना चाहते हैं तो दोनों पार्टियां संतुलन बनाए रख सकती हैं। हालांकि प्रत्येक संघर्ष में हान फैंग इन अकादमी के विशेषज्ञों को तेजी से हराने के लिए हेवनली फ्लेम की ताकत पर भरोसा करेगा और मुझ पर हमला करने के लिए सोने चांदी के भाइयों से हाथ मिलाएगा। आपको यह भी पता होना चाहिए कि वह साथी केवल एक छोटी डू हुआंग हो सकता है, लेकिन सी हॉट फ्लेम एक ऐसी चीज है जिससे मुझे सावधानी से निपटना होगा। यहाँ तक कि अगर वे एक के खिलाफ 3 लड़ते हैं तो मैं भी असहाय हूँ। यद्यपि इन अकेडमी की ताकत काफी विस्तार हुआ है, यह ब्लैक एलायंस में विशेषज्ञों के विस्तार की तुलना में बहुत छोटा है। आप एक कीमियागर भी हैं। मुझे लगता है कि आपको छठे स्तर के कीमियागर की एकत्रित करने की क्षमता पता होनी चाहिए। ब्लैक कॉर्नर रीजन के उन विशेषज्ञों में से कौन मेडिसिन सम्राट हान फैंग के हाथों से औषधीय गोली नहीं चाहता है? जियोयान ने थोड़ा सिर हिलाया। यह अप्रत्याशित है कि हान फैंग के पास अभी भी यही युक्ति थी। 2 छोटे वर्षों में वह एक गुट बनाने के लिए अपनी इकट्ठा करने की क्षमता पर भरोसा करने में सक्षम था, जो जियानान अकादमी जैसी पुरानी अकादमी के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था। हालांकि जियानान अकादमी में निश्चित रूप से काफी मजबूत लोग छिपे हुए थे। ये लोग जिद्दी बूढ़े लोग थे जो तब तक प्रकट नहीं होंगे जब तक कि यह एक महत्वपूर्ण क्षण न हो। जब जियानान अकादमी पर इतना तीव्र हमला हुआ था तब भी वे प्रकट नहीं हुए थे। उन्हें इस तरह के संघर्ष का जिक्र करने की भी जरूरत नहीं थी। एक संघर्ष वे बहुत बड़ा नहीं मानते थे। हान फैंग को मुझ पर छोड़ दो। पहले बुजुर्ग सोने चांदी के भाइयों को संभालने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना? पूछते ही जियोयान मुस्कुराया। यद्यपि ये 2 पुराने साथी मेरे साथ अस्थायी रूप से लड़ने के लिए अपने उत्कृष्ट जुड़वा सहयोग पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन एक बार चीजें खींचने के बाद वे एक प्रतिकूल स्थिति में आ जाएंगे। एक क्षण बाद वह अचानक धीरे से बोला, पहले एल्डर, क्या आप हान फैंग को मुझे सौंप सकते हैं यदि हम इस लड़ाई में विजयी होने और उसे पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं? यह सुनकर सुकियान चौंक गया। जियोयान को देखते हुए उसकी निगाहें एक गहरे अर्थ में दिखाई देने लगी। उन्होंने कहा, क्या आप उनके शरीर में सी हॉट फ्लेम के पीछे हैं? जियोयान ने बिना छिपाए मुस्कुराहट दी। द सी हॉट फ्लेम वास्तव में एक अत्यंत मूल्यवान स्वर्गीय ज्वाला है। हालांकि जो मुझे पता है उसके अनुसार ऐसा लगता है कि कीमियागर एक प्रकार की स्वर्गीय ज्वाला को सबसे अधिक नियंत्रित कर सकते हैं। आप अप्रत्याशित रूप से अब 2 प्रकारों को नियंत्रित करते हैं और यहाँ तक कि तीसरे प्रकार को भी नियंत्रित करना जारी रख सकते हैं। सुकियान मुस्कुराए। वह स्वर एक अकथनीय भावना से भरा था। जियोयान का हाथ जकड़ा हुआ था और उसकी आस्तीन के नीचे किसी ने ध्यान नहीं दिया। वह मंद मंद मुस्कुराए। ताकत प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कुछ त्याग करना चाहिए। पहला एल्डर केवल यह जानता है कि मेरे पास 2 प्रकार की स्वर्गीय ज्वाला है, लेकिन यह नहीं जानता कि भूमिगत मैग्मा में मैंने किस तरह की यातना और दर्द सहा। यदि भाग्य के लिए नहीं तो यह संभावना है कि मुझे भूमिगत से बचने का मौका नहीं मिलता, नहीं मेरे पास यह सोचने की योग्यता है कि क्या बहुत खतरनाक है। शायद हॉट सी फ्लेम को नियंत्रित करने का प्रयास करने से मुझे जीवन और मृत्यु की पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि हर चीज में हमेशा एक मौका होता है। मैं जिस चीज का पीछा करता हूं वह शायद सफलता की सबसे कम संभावना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं जानता हूं कि एक बार जब मैं सफल हो जाऊंगा तभी मैं पर्याप्त ताकत हासिल कर पाऊंगा। यदि मैं असफल होता तो स्वर्गीय ज्वाला द्वारा काटा जाना बहुत ही सामान्य बात है। आप फिर से अपने जीवन को जुआ खेलने की कोशिश कर रहे हैं।
सु कियान आह भरने से पहले एक पल के लिए चौंक गए। उन्होंने कहा, अपनी प्रतिभा के साथ यदि आप सामान्य रूप से प्रशिक्षण लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके पास महत्वपूर्ण उपलब्धियां होंगी। मेरा लक्ष्य तथाकथित महत्वपूर्ण उपलब्धियां नहीं है। जियो यान धीरे से हंसा। उस मुस्कान में निहित महत्वाकांक्षा कुछ ऐसी थी जिसने सु कियान को भी चुप करा दिया। केवल इसी क्षण उसे थोड़ी समझ मिली कि ऐसा लगता है कि वह इस छोटे से आदमी को कमा रहा था जो बार बार चमत्कार दिखा रहा था। ठीक है, अगर हम इस बार जीत जाते हैं और हान फैन को पकड़ने में कामयाब होते हैं तो मैं उसे आपको सौंप दूंगा। अंत में सिर हिलाने से पहले सु कियान एक पल के लिए शांत था। उसके हाथ ने जियो यान के कंधों को थपथपाया और एक ऐसी आवाज का इस्तेमाल किया जिसे कोई भी सुन नहीं सकता था। धीरे से उससे बोला, इसके अलावा यदि आपके पास मौका है तो आप मेरे लिए याओजुन जे को बधाई दे सकते हैं। उस समय उसकी प्रधानाध्यापक के साथ दोस्ती थी। जेड ग्रीन फायर विंग्स जो जियो यान की पीठ पर फड़फड़ा रहे थे रुक गए। सु कियान के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखने के लिए जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया उसकी आंखें भी इस समय थोड़ी सिकुड़ गईं। आपने इसे कैसे महसूस किया? छोटे साथी, एक संभ्रांत डूजों की नजर को कम मत समझो। इसके अलावा मैं अतीत में याओ जुनजी से मिल चुका हूं। हालांकि मुझे उस समय इस स्थिति तक पहुंचना बाकी था। जियो यान की ओर अपना हाथ लहराते हुए सु कियान मुस्कुराया। उन्होंने कहा, शांत रहिए, मैं इस मामले को लीक नहीं करूंगा। हालांकि हान फैन के साथ आपकी नाराजगी को देखते हुए मैं शायद अनुमान लगा सकता हूं कि उस समय याओजुन जे की मौत का इस आदमी से कुछ संबंध होना चाहिए था। जियो यान का थका हुआ शरीर धीरे धीरे शिथिल हो गया। उसने चुपचाप सिर हिलाया और उसका दिल अचानक पूरी तरह से शांत हो गया। उसका वर्तमान अब वह छोटा डूलिंग नहीं था जो 2 साल पहले था। उसकी वर्तमान ताकत को देखते हुए यहां तक कि सु कियान जो उसके सामने था, अगर वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता तो शायद उसे मारने में सक्षम नहीं होता। इसलिए उन्हें विश्वास था कि याओ लाओ की खबर लीक होने पर भी वे शिक्षक की रक्षा करने में सक्षम थे। यह विचार जियो यान के दिल में कौंध गया। अतीत में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोचते ही उसके मुंह के कोने पर अचानक एक फीकी मुस्कान आ गई। हम आ चुके हैं। सु कियान ने अपनी आंखें उठाईं। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक झिलमिला उठी क्योंकि उसकी ठंडी आवाज अचानक सबके कानों के पास गूंज गई। हर कोई आज यह निर्धारित करेगा कि क्या हम उस इन अकादमी पर शुरू किए गए इन कमीनों के चुपके हमले से अपमान को धो सकते हैं। जी श्रीमान। आसमान से एक स्वर में कई चीखें निकली। तुरंत शक्तिशाली आभा अचानक उठी। इतने बड़े गठन के शक्तिशाली प्रभामंडल की वृद्धि के तहत आकाश में बादल भी हिल गए थे जब तक कि वे अनगिनत संख्या में खंडित सफेद धब्बों में बदल गए जो पूरे आकाश में फैल गए। जियू बड़ी आभा के रूप में अनगिनत काले आंकड़े उल्कापिंडों की तरह दूर के आकाश में उड़ गए, जिसके बाद वे उस शहर की ओर बढ़े जिसकी ब्लैक कॉर्नर रीजन में भी काफी प्रतिष्ठा थी। यह विशाल आभा जिसे इन अकेडमी के कई मजबूत लोगों ने उजागर किया वह किसी भी तरह से छिपी नहीं थी। इसलिए उनके आने से पहले ही उस आभा के दबाव ने फैन शहर की संपूर्णता को ढंक दिया था। एक पल में मूल रूप से शोरगुल वाला शहर मूल रूप से एक पल में सन्नाटे में आ गया था। अनगिनत चौंका देने वाली निगाहें उस दिशा की ओर मुड़ गईं जहां से आभा आती है। आप हमारी फैन सिटी पर हमला करने की हिम्मत करते हैं। मानव आकृतियों का एक बड़ा समूह अचानक शहर के बीच में निजी हवेली से बाहर निकल आया। कुछ देर बाद ही फैन शहर में आभा आच्छादित हो गई। अंत में वे बिखर गए और मध्य हवा में निलंबित रहे। सामने वाले ने किमियागर की पोशाक पहन रखी थी। उसकी ठंडी हंसी बिल्कुल गड़गड़ाहट की तरह थी जो उसके डुक्यूई के साथ मिश्रित होने के बाद एक धमाके के साथ फैलने लगी। जैसे ही उन्होंने आकाश में असंख्य मानव आकृतियों को प्रकट होते देखा शहर तुरंत उबलने लगा। फैन सिटी के मालिक के रूप में हान फैन की प्रतिष्ठा इस स्थान पर किसी के द्वारा भी बेजोड़ थी। बेशक ब्लैक कॉर्नर रीजन के लोग केवल मजबूत में विश्वास करते थे। हान फैन के पास स्वाभाविक रूप से इस जगह पर इस तरह की प्रतिष्ठा हासिल करने की अपनी ताकत थी। यदि कोई अधिक बलशाली प्रकट होता है तो उसकी प्रतिष्ठा में अचानक गिरावट आने की संभावना है। हान फैन, उस समय तुमने हमारी आंतरिक अकादमी पर हमला किया। आज हम अपने सभी गिले शिकवे पूरी तरह से सुलझा लेंगे। हान फैन की आवाज अभी सुनाई ही दी थी कि एक पुरानी राजसी आवाज दूर से आई। अनगिनत निगाहों के सामने तत्काल ही असंख्य आकृतियां प्रकट हो गईं। अंत में फैन सिटी के बाहर खाली हवा में खड़े होने से पहले मानव आकृतियां चमक उठी और आकाश में पहुंच गईं। एक भारी दबाव फैल गया और पूरी जगह को घेर लिया। हान फैन ने अपनी नजर को संकुचित किया और धीरे धीरे इन अकादमी के कई विशेषज्ञों पर नजर डाली। एक क्षण बाद अंत में अचानक विराम आ गया। जिस स्थान पर उसकी आंखें आश्चर्य से रुकी थीं, वह उस गर्म आभा का स्वामी था जिससे समुद्र हृदय ज्वाला भी डरती थी। कितना अप्रत्याशित है, यह वास्तव में आप हैं, जियो यान। हान फैन का चेहरा थोड़ा मुड़ गया क्योंकि उसकी गहरी और गंभीर आवाज धीरे धीरे आसमान में गूंज रही थी। पूरा शहर एक बार फिर इस नाम से उबल पड़ा जो मूल रूप से ब्लैक कॉर्नर सिटी के भीतर सभी के लिए जाना जाता था। फैन सिटी के बाहर आकाश में काले कपड़े पहने युवक को घूरते हुए हान फैन की अभिव्यक्ति गहरी और गंभीर थी। उन्हें वास्तव में यह उम्मीद नहीं थी कि जिस व्यक्ति ने सी हॉट फ्लेम को भी डराया था वह वास्तव में यही साथी था। जब उसका दिल मंथन कर रहा था हान फैन को भी कुछ संदेह हुआ। हालांकि जियो यान ने ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम को नियंत्रित किया, लेकिन हेवनली फ्लेम रैंकिंग पर इस लॉकी रैंकिंग सी हॉट फ्लेम से पीछे थी। यह सी हॉट फ्लेम को डराने का कारण कैसे बन सकता है? 2 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं आई थी। इन पिछले 2 वर्षों के दौरान वास्तव में इस बववा को क्या हुआ?
हान फैंग की आंखें लगातार टिमटिमाती रहीं। वह स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकता था कि इस तरह के बदलाव का इन पिछले 2 वर्षों के दौरान जियोयान के लापता होने से बहुत अधिक संबंध होना चाहिए। के मैंने तुम्हें 2 साल से नहीं देखा है, लेकिन यह वास्तव में अप्रत्याशित है कि तुम तेजी से प्रभावशाली हो गए हो। जियोयान की अभिव्यक्ति अस्थिर थी क्योंकि उसने मुस्कुराने से पहले हान फैंग को आकाश में देखा और कहा, तुम भाग्यशाली हो कि अभी भी जीवित हो। मुझे आश्चर्य है कि क्या आज आपकी किस्मत ऐसी होगी। जियोयान के शब्दों के सामने हान फैंग अत्यधिक गुस्से के साथ मुस्कुराया, जो स्पष्ट रूप से आपत्तिजनक थे। उसने कहा, कितना घमंडी लड़का है। उस समय तुमने मेरे साथ संघर्ष करने का साहस किया क्योंकि तुमने कुछ शक्ति उधार ली थी। इसमें अहंकार करने की क्या बात है। वह बूढ़ा आदमी जो मरेगा नहीं, वह तुम्हारे शरीर के भीतर होना चाहिए न। हान फैंग की धारणा के साथ जो एक विशिष्ट डुर्जों के बराबर था। जब जियोयान याओ लाओ की ताकत उधार ले रहा था तो उसे स्वाभाविक रूप से कुछ महसूस हुआ था। हालांकि उसके पास इसके बारे में चिंता करने का समय नहीं था क्योंकि वह समय के लिए दबा हुआ था। इन 2 वर्षों के दौरान शांत होने के बाद जियोयान की ताकत में अचानक उछाल और कुछ परिचित आध्यात्मिक शक्ति ने हान फैंग को तेजी से उसका जवाब दिया था। आज मैं शिक्षक के लिए घर साफ करने में मदद करने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करूंगा। जवाब देते ही जियोयान मुस्कुराया। उनकी मुस्कान में एक ऐसा घनापन था जो हत्या के इरादे से भरा हुआ था, जो छुपा नहीं था। मुझे डर है कि आप योग्य नहीं हैं, जूनियर। हान फैंग हंसा। हान फैंग ने अपने मुंह से जो संबोधन निकाला था उससे आकाश के दोनों ओर के विशेषज्ञ भी थोड़ा चौंक गए। काफी देर बाद उनकी असामान्य निगाहें उन दोनों पर पड़ीं। उस समय हान फैंग के शिक्षक याओ जूनजी याओ चेन थे, जो उस समय पूरे महाद्वीप में प्रसिद्ध थे। कई साल बीत जाने के बावजूद अभी भी बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने इस नाम को दृढ़ता से याद किया, जिसकी असीम प्रसिद्धि थी। हान फैंग ने जिस तरह के संबोधन का इस्तेमाल किया उससे ऐसा लग रहा था कि यह जियोयान वास्तव में याओ जुनजे का शिष्य था। हालांकि क्या यह अफवाह नहीं थी कि याओ जुनजी की मृत्यु हो गई है। उसके और भी शिष्य कैसे हो सकते हैं। इसके अलावा इन दोनों शिष्यों का न केवल एक ही शिक्षक के साथ भाइयों जैसा संबंध नहीं था, बल्कि वे दुश्मन थे जो एक दूसरे की जान चाहते थे। बिना उत्तर वाले प्रश्नों के गुच्छे लोगों के मन में भर गए, जिससे उनके सिर कोहरे से भर गए। जो भी हो, हान फैंग द्वारा इस तरह के संबोधन से जियोयान की स्थिति अचानक बहुत बढ़ गई। याओ जुन जेड के शिष्य, यदि यह रुतबा फैल जाता तो संभावना थी कि इससे उनका नाम ऊंचा हो जाता। आखिरकार एक कीमियागर ग्रैंडमास्टर के रूप में कीमिया के मामले में याओ लाओ की उपलब्धियां कुछ ऐसी थी जिन्हें आज भी बहुत से लोग पार नहीं कर पाए हैं। ठीक है, प्रथम एल्डर सुकियान, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आज फैंग सिटी में विशेषज्ञों के इतने बड़े समूह का नेतृत्व करने का आपका मकसद क्या है। हान फैंग की निगाह जियोयान से बगल में सुकियान की ओर मुड़ी और मुस्कुराते हुए पूछा। यह तो हम सब भली भांति जानते हैं, फिर ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कहने की क्या आवश्यकता है। सुकियान ठंडेपन से मुस्कुराए और हान फैंग को कोई चेहरा नहीं दिया जब उन्होंने कहा, उस समय आपने लोगों को मेरी आंतरिक अकादमी पर चुपके से हमला करने के लिए प्रेरित किया। आप ही बताएं कि क्या मुझे इसका बदला लेना चाहिए। पहले बुजुर्ग, आपके शब्द बहुत गंभीर हैं। एक स्वर्गीय ज्वाला प्रकृति से पैदा होती है। इसे प्राप्त करने का अधिकार सभी को है। इन अकेडमी की सीलिंग विधि उचित नहीं है। मैं केवल इसे उस संयमित जीवन से बचने की अनुमति देने की उम्मीद कर रहा था। इसमें गलत क्या है। हान फैंग मुस्कुराया। उसके शब्द गरिमापूर्ण थे, मानो वे धार्मिकता से भरे हुए हों। हालांकि उपस्थित कोई भी मूर्ख नहीं था। यहां तक कि फैंग शहर के भीतर के शहरवासी भी इन वचनों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं थे। ब्लैक कॉर्नर रीजन में धार्मिकता शब्द मौजूद नहीं था। केवल स्वयं को लाभ ही सर्वोच्च होगा। सुकियान ने उदासीनता से हान फैंग को देखा और कहा, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। आज आकर मैं केवल एक ही बात के पीछे पड़ा हूं, क्या है वह? ब्लैक एलायंस को भंग करें। सुकियान शांत भाव से बोला। हान फैंग के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे वापस चली गई क्योंकि वो हंसा और अपना सिर हिलाया। कब से पहला बुजुर्ग इतना बचकाना हो गया है? क्या आपकी जियानान अकादमी में मुझसे ब्लैक एलायंस को भंग करने की योग्यता है? आप कोशिश कर सकते हैं। सुकियान अभिव्यक्तिहीन था। उसने अपनी सांस बर्बाद नहीं की और उसका पैर धीरे धीरे आगे बढ़ गया। तुरंत उसके शरीर से एक संभ्रांत डूजों की भयावह आभा निकली। घने बादल की तरह इसने ब्लैक कॉर्नर रीजन के तमाम विशेषज्ञों को अपने आगोश में ले लिया। सुकियान ने विशेषज्ञों के एक बड़े समूह को इस स्थान पर इकट्ठा किया था क्योंकि वह ब्लैक एलायंस के रूप में ज्ञात ट्यूमर को पूरी तरह से हटाना चाहते थे और पिछले अपमान को धोना चाहते थे। इसलिए कोई भी शब्द केवल एक बेकार प्रस्तावना था। अंतिम परिणाम अभी भी एक लड़ाई होगी जो विजेता को निर्धारित करेगी। तसक, एल्डर सुकियान वास्तव में प्रभावशाली हैं। क्या आपने इन पिछले 2 वर्षों में कई नुकसान नहीं झेले हैं? तो भी तुम अब भी हट करके आते हो और कड़वाहट ढूंढते हो। एक अजीब सी हंसी अचानक सुनाई दी। एक सोने की आकृति और एक चांदी की आकृति बिजली की तरह आकाश की ओर से निकली और तुरंत दूर से सुकियान का सामना करने के लिए खड़ी हो गई। 2 शक्तिशाली प्रभामंडल आपस में गुथे हुए थे और फिर एक साथ एकत्रित होकर बादलों के माध्यम से चार्ज हो रहे थे। सुकियान की दबाव वाली आभा को पूरी तरह से दबा दिया। तथाकथित गोल्ड सिल्वर ब्रदर्स के अलावा इस ब्लैक कॉर्नर रीजन में कोई और नहीं था जो सुकियान के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। चूंकि पहले बुजुर्ग सुकियान हठपूर्वक हमारे ब्लैक एलायंस के साथ परेशानी ढूंढना चाहते हैं, इसलिए आपको चेहरा न देने के लिए हमें दोष नहीं देना चाहिए।
हान फैंग ठंडी हंसी। उसकी नजर तुरंत जियो यान की ओर गई और वह बुरी तरह हंसा। हालांकि आपने मुझे इस तरह का उपहार दिया है, मैं जियानान अकादमी को बहुत दयनीय नहीं होने दूंगा। ब्लैक एलायंस के सभी सदस्य सुने। हान फैन की आंखें अचानक सख्त हो गईं क्योंकि उन्होंने अपना हाथ लहराया और ठंड से चिल्लाया, ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के भीतर सबसे मजबूत गठबंधन के रूप में यह संभावना है कि कोई भी हमारे साथ शामिल नहीं होना चाहेगा अगर हम इन लोगों को हमारे ऊपर कदम रखने की अनुमति देते हैं। इसलिए सभी को अपनी असली क्षमता दिखाएं और इन पुराने साथियों को जो केवल छात्रों को पढ़ाना जानते हैं, यह समझने दे कि हमारा ब्लैक एलायंस कोई नरमी नहीं है जिसे वे अपनी मर्जी से चुटकी ले सकें। जी श्रीमान। ब्लैक कॉर्नर रीजन के विभिन्न प्रमुख, जो कुछ हद तक अधीर हो गए थे, ने एक साथ जवाब दिया जैसे ही हान फैन की आवाज सुनाई दी। तुरंत कई शक्तिशाली प्रभामंडल उभर आए। जब वे शहर के बाहर जियानान अकादमी के लाइनअप को देखते थे तो उनके चेहरे जंगली मुस्कान से भर जाते थे। इन 2 वर्षों के भीतर संघर्षों के दौरान जियानान अकादमी हर बार परेशानी की तलाश में आने पर मायूस होकर वापस चली जाती थी। इसलिए वे अब जियानान अकादमी से पहले की तरह डरने वाले नहीं थे। हर कोई, इन साथियों ने उस समय इन अकादमी पर चुपके से हमला किया और हमारी इन अकादमी को लगभग नष्ट कर दिया। हमें निश्चित रूप से बदला लेना चाहिए। आज वह समय होगा जब हम इस वैमनस्य को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। यदि आप दयनीय तरीके से वापस नहीं लौटना चाहते हैं तो लड़ने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दें। इस समय सू कियान की आवाज कुछ भारी थी। उसकी आंखों में एक धागा था। ये 2 साल ब्लैक एलायंस से हुए झगड़े उनके पूरे जीवन के सबसे निराशाजनक क्षण थे। अब जबकि उसके पास जियोयान जैसे मजबूत व्यक्ति की मदद थी तो इस अपमान को दूर करना दूर की कौड़ी नहीं थी। सू कियान की आवाज सुनकर इन अकेडमी के विशेषज्ञों के चेहरे तुरंत लाल हो गए। सू कियान की तुलना में उनके दिल में जो मायूस भावना महसूस हुई थी वह उससे कमजोर नहीं थी। हालांकि ब्लैक कॉर्नर रीजन के भीतर कई बार छोटी छोटी हरकतें हुईं, लेकिन किसी ने जियानान अकादमी को इस तरह भड़काने की हिम्मत नहीं की। हालांकि इन 2 वर्षों के दौरान घाटे का सामना करने के बाद ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के ये लोग अधिक अहंकारी हो रहे थे। अब वे वास्तव में इन अकेडमी को गंभीरता से नहीं देखते थे। इन अकेडमी के लोगों के लिए यह बिल्कुल एक तरह का अपमान था। असंख्य शक्तिशाली आभा फैल गई। हालांकि इन अकेडमी के विशेषज्ञों का व्यक्तिगत प्रभामंडल ब्लैक एलायंस की तुलना में कमजोर था, लेकिन वे संख्या में बड़े थे। इसलिए और आज के बीच लड़ाई के मामले में दोनों पक्ष समान थे। जियो यान, मैं हान फैन को आप पर छोड़ता हूं। वह बेहद क्रिटिकल है। एक बार जब वह आपसे छुटकारा पाने में कामयाब हो जाता है तो संभावना है कि वह लड़ाई की जीत या हार को प्रभावित कर सकता है। इसलिए जब तक मैं गोल्ड सिल्वर ब्रदर्स को हरा नहीं देता तब तक आपको उसे देरी करनी चाहिए। सू कियान ने अपना सिर घुमाया और जियोयान से गंभीरता से बात की, इसलिए तुम्हारा महत्व कुछ ऐसा है जिसकी तुलना कोई नहीं कर सकता है। यद्यपि मैं डीन नहीं मारूंगा और आपको बता दूंगा कि मैं उसे मार डालूंगा, कम से कम उसके पास कहीं और हस्तक्षेप करने का समय नहीं होगा। मैं आपको इस बिंदु पर गारंटी दे सकता हूं। जियोयान थोड़ा मुस्कुराया और बोला, अच्छी बात है। हमारी इन अकेडमी एक बार फिर इस लड़ाई में बुरी तरह पीछे हटेगी या नहीं, यह आप पर निर्भर है। सू कियान ने राहत की सांस ली। वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि जियोयान के चरित्र को देखते हुए अगर उसमें आत्मविश्वास नहीं होगा तो वह निश्चित रूप से ऐसे शब्द नहीं कहेगा। जियोयान थोड़ा मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने अपना सिर उठाया और धीरे धीरे शहर के आकाश में हान फैंग पर अपनी निगाहें टिका दी। उसका मुंह थोड़ा हिल गया और एक आवाज जो केवल उन दोनों द्वारा सुनी जा सकती थी, बेहद नर्म और कमजोर तरीके से प्रसारित हुई। मैं आपके शरीर के भीतर स्वर्गीय ज्वाला ले लूंगा। हान फैंग की भौहें थोड़ी कांप गईं। उसकी आंखों में एक शातिराना चमक उठी। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और दूर से जियोयान पर निशाना साधा और फिर उसे अचानक से पकड़ लिया। जूनियर, चाहे कुछ भी हो जाए तुम आज इस जगह को नहीं छोड़ोगे। हान फैंग के मुंह के कोने पर एक क्रूर मुस्कान समाई हुई थी। उसने तुरंत अपना सिर झुका लिया और आकाश में एक धीमी आवाज गूंजी। इसने पूरी तरह से चिंताजनक तलवारों से चलने वाले माहौल को भड़का दिया। मार डालो, कोई दया मत दिखाओ। और यहाँ पे यह पार्ट खत्म होता है। बाय बाय गाइस। यदि आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको नया पार्ट जल्द से जल्द पहले मिले।